बहुत ही ज़्यादा है जो कि हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। पर चैनमो कहता है, अरे जी मास्टर वहाँ क्या सच में पावरफुल है। और फिर पता नहीं कौन आदमी बोल रहा होता है और हमें बताया जाता है कि जो मास्टर वहाँ गए इसने स्पेशल एनर्जी ओपन कर ली है और जो गोस्ट होते हैं और जो एविल स्पिरिट्स होती हैं उनको ये पकड़ कर रख सकते हैं और ये जिन एंड जांग से भी कम्युनिकेट करते हैं। ये जो गोस्ट और पीपल की स्पिरिट होती है उनको कैच कर लेते हैं, सेड्यूस कर लेते हैं और इसलिए इनका निकनेम लोगों ने रखा है द गोस्ट। और ये सुनकर चैनमो कहता है बस इतना सा ही। और फिर वो वहाँ को कहता है यदि तुमने ब्लड डायमंड मेरे से लेना है तो तुमको अपनी जो लाइफ है वो देनी होगी। तो ये सुनकर मास्टर वहाँ का गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर निकालते हुए कहते हैं कि यदि बच्चे तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुमको अभी मार देता हूँ। और उसके हाथ में एक मटका सा होता है और उसमें से गोश्त निकालता है जो कि स्पाइडरमैन की तरह थोड़ी सी होती है। इसे चैनमो भी देख रहा होता है पर दूसरे लोग बस मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और वहाँ कहता है कि इसकी आत्मा के सॉल को खा जाओ। और वो जो गोश्त होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है चैनमो की तरफ। और जो चू एंड चौंग और लाओपाई होता है वो भागने लग जाते हैं और कहते हैं ये तो सच में उस जगह गोश्त है और वहाँ से भागो जल्दी से। और जानक्योंग चैंग भी कहती है ये चल क्या रहा है जहाँ पर। और तभी चैनमो के सामने जो सोंजी होता है वो आ जाता है और इसको रोकने के लिए गोश्त को, पर गोश्त होता है उसके आर पार हो जाता है और सोंजी भी देखता है ये क्या हुआ। और फिर चैनमो को कहने लग जाता है जंग मास्टर आप ध्यान से रहिए। पर चैनमो वहाँ से हिलता नहीं है और वहीं पर ही खड़ा होता है और गोश्त उसके पास पहुँचने ही वाला होता है। फिर वो अपनी 2 उंगली को आगे करता है और उससे जो लाइटिंग होती है उसको समान कर लेता है। और जब लाइटिंग उस गोश्त पर पड़ती है तो उसका कुछ भी नहीं बचता और वह तभी ख़त्म हो जाता है। और जो देखकर मास्टर जो वांग होते हैं वो भी घुटनों पर आ जाता है और चलाते हुए कहता है हेवनली मास्टर मुझको नहीं पता था कि आप जहाँ पर आए हुए हैं और मुझको आप माफ़ कर दीजिए हेवनली मास्टर। पर चैनमो से कहता है तुमने इस गोश्त के लिए पता नहीं कितने इनोसेंट लोगों को मारा होगा और इसके लिए मैं तुमको स्पेयर नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता हूँ। और फिर उसके लिए भी लाइटिंग स्मॉन करता है और जो सीधा मास्टर वहाँ के ऊपर जाकर गिरती है। इसके खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर पाता और सीधा ही मर जाता है। और जो शू डोंग हान होता है वो कहता है अरे ये जंग मास्टर तो लाइटिंग होता है, थंडर होता है, उसको स्मॉन करके गोश्त और मास्टर वहाँ को इजीली किल कर दिया। और फिर घुटनों से आता हुआ कहने लग जाता है मैं मास्टर वहाँ की बातों में आ गया था और मुझको आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। और जो ये देखकर जो चू एंड चोंग होता है और लाओपाई कहते हैं आप तो रियल मास्टर हैं, आप तो हेवनली मास्टर है जो कि जहाँ पर आए हुए हैं। तो ये सुनकर चैनमो ने कहता है मैं कोई भी क्लेस्टियल मास्टर नहीं हूँ। उसका मतलब होता है कि जो हेवन के लोग होते हैं उनका जब भगवान की तरह ही मान लीजिए। और कहता है मैं तो सिर्फ एक इमॉर्टल हूँ जो कि जे टेओजम होती हैं उसकी थोड़ी बहुत तकनीक जानता हूँ, बस इतना ही है। तो ये सुनकर वो दोनों कहते हैं कि मिस्टर चैन आप तो हमारी आँखों में सचमुच के इमॉर्टल हैं और आप हमारी फ्यूचर में हेल्प करना। और जो किंग चैंग होती है वो कहती है ये कब इतना पावरफुल हो गया, क्या ये सच में ह्यूमन भी है या नहीं। पर सांग कहती है लगता है चैनमो जो मार्शल आर्ट तकनीक थंडर से रिलेटेड तकनीक को कल्टीवेशन करता होगा। और फिर चैनमो शू डोंग हान को कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था मुझको फेंड करने का, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ रहा हूँ। और जब तक सन डाउन होता है तब तक तुम्हारे पास टाइम है कि 50 मिलियन मेरे कार्ड में सेंड कर देना और चाईसांग सिटी में मुझको कभी भी दिखना मत आगे, नहीं तो मैं तुमको तभी के तभी ही मार दूंगा। और ये सुनकर शू भी माफ़ी मांग रहा होता है। पर तभी वहाँ पर कोई क्लैपिंग करते हुए आता है और कहता है वंडरफुल रैली वंडरफुल। और वो और कोई नहीं होता है, वो लिन फैमिली का त्यांजा होता है। और वो आते ही कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ट्रस्ट लईफा को मैं जहाँ पर देखूंगा, ये तो मेरे लिए आई ओपनर था और मुझे नहीं पता कि ये लईफा किसको कह रहा है, आगे शायद हमको जाकर पता चले। और फिर कहता है शू डोंग शान मैंने तो तुमको पहले ही कहा था ये लूजर नहीं रोक पाएगा, मैंने सही कहा ना वूबो। तो जो सात वाला होता है इसका नेम शायद वूबो होगा। और वो भी कहता है जैस वाइस मास्टर। और फिर जो चू एंड शोंग होता है वो कहता है इनको तुम लोग क्या चाहते हो। तो त्यांजा कहता है हम जहाँ पर मास्टर को फेंड नहीं करने आए हैं, मैं तो बस यहाँ पर ये ब्यूटीफुल वूमेन को इनवाइट करने के लिए आया हूँ कि हमारे साथ ये ड्रिंक कर ले, यदि ये विलिंग करती है तो ये एक्सेप्ट कर सकती हैं। पर जो सांग होती है वो आगे आगे कहती है कि गेट लॉस्ट, सीधा निकल जाओ। फिर त्यांजा कहता है कि 2 ब्यूटीफुल वूमेन एक साथ होगी, ये तो उससे भी बढ़िया है।
तो फिर जो चैनमो होता है वो सांग के पास जाकर कहता है कि मुझे देखने दो, अब तुम कितनी अप्रूव हो गई हो। तो सांग भी कहती है ओके, और फिर सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और कहती है यदि तुम मेरी लेडी को प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको मेरे से पहले गुजरना होगा। तो जो त्यांजा होता है वो अपने साथ वाले को कहता है वूबो, और इसको हर्ट मत करना। तो वूबो भी कहता है मुझको पता है, आप चिंता मत करिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। और फिर जो सांग होती है वो अटैक कर रही होती है बहुत सारे पंच बनाकर, पर जो वूबो होता है वो अपने एक हाथ से उसके पंच रोक रहा होता है, और फिर सीधे वो अपनी आंखों को लाल सा करता है और सीधा उसकी छाती पर, चेस्ट पर हमला कर देता है सांग की, और कहता है कि मीडियम लेवल के इनर एल्ड मार्शल आर्ट की पावर है तुम्हें, बहुत ही बढ़िया है। पर उसको बहुत ही अब चोट लगी होती है सांग को, और कहता है यदि मास्टर ने मुझको ना कहा होता तो मैं अब तक तुमको मार दिया होता। तो फिर चैनमो सांग को कहता है कि तुम अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई है, तुम्हारी पावर बहुत ही कम है। तो सांग भी कहती है मैं इसकी स्ट्रेंथ से मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, और इस सब कुछ अब आगे तुम पर ही डिपेंड करता है। ये सुनकर त्यांजा कहता है कि तुम क्या लिन फैमिली से पंगा लेना चाहते हो, क्या तुम्हारे बिजनेस में इंटरफेयर करना चाहते हो। ये सुनकर चैनमो कहता है तुम्हारी लिन फैमिली मेरी आँखों में एक कीड़ी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ये सुनकर जो त्यांजा होता है वो कहता है तुम मेरे सामने हमारी लिन फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो, और अंकल वो इसको अभी के अभी मार दो। तो जो वूबो होता है वो इस पर सीधा हमला कर देता है इसको मारने के लिए, पर चैनमो अपनी पावर रिलीज करते हुए उसे कहता है कि तुमको तो मैं ऐसे मारूंगा कि जैसे चिकन को मारना होता है, और पावर जो थंडर होता है उसको स्मॉन करता है और उस पर अटैक कर देता है वूबो पर। तो उसको ऐसा मरते हुए जो त्यांजा होता है वो कहता है वूबो तो एक इनर एल्ड मार्शल आर्टिस्ट था, और ये इतना वीक कैसे हो सकता है। पर चैनमो से कहता है अब बेटे तुम्हारी टर्न है नेक्स्ट। तो ये सुनकर त्यांजा कहता है तुम क्या करना चाहते हो, यदि तुम मुझको मारोगे तो मेरी लिन फैमिली वाले तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो चिनमो कहता है मैं तुम्हारी आज लातों को तोड़ दूंगा, जो कि तुम्हारी यहाँ पर पनिशमेंट होगी। तो ये सुनकर त्यांजा अपने घुटनों पर आ जाता है और भीख मांगता हुआ कहता है अरे भाई मुझको छोड़ दो, मेरी फैमिली तुम्हारे साथ कंपोसेट कर लेगी, अरे मुझको माफ़ कर दो, मुझे को कुछ ना करो भाई, और माफ़ी मांग रहा होता है। पर जो चैनमो होता है वो डरावनी सी लुक देता हुआ उसको कहता है अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए, टू लेट टू लेट। और उसको चैनमो कहता है कि मैं तुम्हारी लातों को तोड़ दूंगा, लेग्स को तोड़ दूंगा। और ये एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है। जो चैनमो होता है अपना पैर उसकी लात पर रखता है और उसकी लात को तोड़ देता है। तो फिर त्यांजा भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, और जो चैनमो होता है वो भी उसके सामने खड़ा होता है और फिर उसको बोलता है जो मेरी लिन फैमिली है वो तुमको छोड़ेगी नहीं। और जो लाओ फई और चू एंड शोंग भी सोच रहे होते हैं कि हमको आगे से इस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए। और फिर हमको चैनमो का हाउस दिखाया जाता है कि वो अपना दरवाज़ा खोलता है और सोचता है जो घर का लैंडलॉर्ड यानी कि मालिक है उसने अरेंज कर दिया जो सॉन्ग एंड जान क्योंग चैंग को यहाँ रहने के लिए, और अब मेरे पास थोड़ा सा समय है। और फिर उसके सामने वही स्टोन्स पड़े होते हैं और कहता है स्टोन्स को देखकर टमारो मैं इन स्टोन्स की मदद के साथ जो क्यूआई रिफाइनिंग की सैकड़ों लेवल होता है उसमें पहुंच जाऊंगा। फिर हमें जो जान क्योंग चैंग होती है वो दिखाई जाती है कि वो अपना कमरे में बैठी होती है और सोचती है अरे मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा एक्सक्यूज़ दूंगी कि वो ब्लड डायमंड मुझे मिल जाए, बस इसको तो ब्लड डायमंड की ही पड़ी होती है। और कहती है यदि उस ब्लड डायमंड को मैं डायमंड की रिंग होती है उसमें लगा दूंगी तो वो कितना सुंदर लगेगा। और फिर जो रात हो गई होती है हमें जो चैनमो होता है वो दिखाया जाता है जो कि अपनी आँखें खोलता है और वो कल्टीवेशन कर रहा होता है, जो कि फिर कहता है कि जो क्यूआई रिफाइनिंग का सैकड़ों लेवल था वो मैंने प्राप्त कर लिया है। और फिर आगे कहता है कि रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा कम होने के कारण जो मेरी पिछली लाइफ की गोल्डन बॉडी की तकनीक थी बॉडी रिफाइनिंग की वो अब मैं नहीं करूँगा, उसको मैं अब छोड़ देता हूँ। पर इस लाइफ में मैं जो मिक्सड एलिमेंट इमॉर्टल बॉडी होती है जो कि हुन जवान सेक्ट की थी बॉडी रिफाइनिंग तकनीक थी उसको मैं यूज करूँगा। और इसके बाद हम टेबल पर रखा हुआ खाना दिखाया जाता है, और जो जान क्योंकि चैंग होती है वो चैनमो को कह रही होती है अरे जी लो और लो और लो, बहुत ज़्यादा हॉट तो नहीं है ना, गर्म तो नहीं है ना, और तुम चिंता मत करो ये तो सांग सांग ने बनाया हुआ है। और बहुत ही प्यार के साथ चैनमो को खिला रही होती है, पर चैनमो को कुछ भी समझ नहीं आता। पर जो सोंजी होता है वो तो पूरा खाने को पेल रहा होता है,
पर सांग इनको ही देख रही होती है कि जान क्योंग चैंग क्या कर रही है। और फिर जो जान क्योंग चैंग होती है वो प्यार से चैनमो को कहती है, क्या ये ब्लड डायमंड तुम मुझको दे सकती हो क्या। पर चैनमो उसकी बात नहीं सुनता, अपना खाना ही खा रहा होता है। तो वह भी देखकर हैरान हो जाती है। और इसके बाद हमको लिन जाओ की लिन फैमिली दिखाई जाती है। और फिर हमें जो त्यांजा होता है वो बोल रहा होता है चला चला कर, और वो जो कुर्सी होती है जो पाहिज के लिए होती है उस पर बैठा होता है और चला चला कर कहता है, फादर जो अंकल वो हैं वो तो मर गए और उन्होंने मेरी जो लात थी उसने तोड़ दी, और मैं उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर देना चाहता हूँ। फिर हमें जो लिन फैमिली का हेड होता है, लिन सुन इसका नेम होता है, वो दिखाया जाता है। और दूसरे लोग बोल रहे होते हैं, पैट्रियार्च यानी कि हेड, यदि हमने बदला नहीं लिया तो हम फ्यूचर में किसी को भी अपना फेस नहीं दिखा पाएंगे और हम उसकी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। तो फिर जो इनका हेड होता है लिन सुन, वो बोलता है कि लिन रूफेंग तुम अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर जाओ और जो चू वैन शोंग है उसका तुम हिसाब कर लेना अपने आप ही। और आज से जो लिन फैमिली है वो चाईसांग सिटी पर राज करेगी। और वो आदमी जैसे कह के वहाँ से जाता है। और इसके बाद हमको 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जो चैनमो और वो चू वैन शोंग और सभी एक साथ बैठे होते हैं। और चू वैन शोंग इन सबको कहता है कि जो लिन फैमिली वाले हैं उन्होंने थोड़े से पास्ट दिनों में बहुत ही ज़्यादा मेरे इलाके में अटैक किए हैं, और जो आज की रात वो उन्होंने अपने इनर रैल्म का एक्सपर्ट मुझको मारने के लिए भेजा है। और फिर हमें वहाँ पर एक न्यू आदमी दिखाया जाता है जो कि चीफ इंस्ट्रक्टर होता है ऑफ द साउथर हैंगमन मार्शल आर्ट्स का, जिसका नेम जोंग शेंग हुआ होता है। और वो फिर चू वैन शोंग को कहता है, यदि इतनी ही बड़ी बात होती तो आपने एक बच्चे को जहाँ पर ना बुलाया होता जो कि अभी तक बड़ा भी नहीं हुआ है। तो ये सुनकर चू उसको कहने लग जाता है, मास्टर जोंग जो चैनमो है वो जंग है, पर उसने जो थंडर होती है उसकी मास्टरिंग कर रखी है। पर वो फिर से कहता है, अरे कौन सी थंडर की तकनीक, ये तो इसकी कोई ना कोई ट्रिक होगी। पर हम सौंजी को देखते हैं जो चैनमो के पास बैठा होता है और पूरा गुस्सा हो रहा होता है और उस पर हम जान क्योंग चैंग को देखते हैं जो कि मन में कहती है कि ये मास्टर जोंग है, ये चैनमो को ह्यूमिलेट करना चाहता है अपने बैकग्राउंड के साथ। पर इसको नहीं पता कि जब अपनी चैनमो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाएगा इसको तो उसका क्या हाल होगा जोंग का। और इसके बाद हमको क्लॉक दिखाया जाता है, ये मुझको पता नहीं क्यों दिखाया गया, शायद जो घंटी होती है वो बजी होगी, बेल बजी होगी। और तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जिसका नाम रूफांग था, और वो आकर जहाँ पर कहता है चू वैन शोंग को कि लगता है तुमने अपने हेल्पर बुला ले हैं और तुम जो मेरा ऑफर था उसको ठुकराना चाहते हो। इन फैमिली का हेड होता है वो रूफैंग को भेजता है जो कि चू वैन शोंग को मारने के लिए भेजा होता है। और इधर चू वैन शोंग और चैनमो और सभी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और तभी उनके पास जो रूफैंग होता है वो आता है। तो उसे देखकर चू वैन शोंग उसे कहता है, तुम मुझको परेशान मत करो, मैंने तो अपना पहले ही 1/3 हिस्सा तुम लोगों को दे दिया है। तो रूफैंग उसे कहता है, जिसने लिन फैमिली के जंग मास्टर की लातें तोड़ी हैं, तुम इसको जहाँ पर रख रहे हो गेस्ट के तौर पर जहाँ पर आया हुआ है, और तुम क्या सोचते हो कि लिन फैमिली कुछ नहीं करेगी। तो चू वैन शोंग भी मन में कहता है कि ये चैनमो को ट्रबल देने के लिए आया है। पर तभी जो जोंग होता है वो खड़ा होता है और कहता है, मुझे देखने दो तुम कितने स्ट्रांग हो। तो रूफैंग भी कहता है, तुम इनर रैल्म के मास्टर हो, क्या तुम लिन फैमिली को अपना एनिमी बनाना चाहते हो, तुम इसमें श्योर हो क्या। तो जोंग कहता है, लिन फैमिली मेरे एनिमी बनने के वर्थ नहीं है। तो जो रूफैंग होता है वो उस पर अटैक कर देता है और कहता है, फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं पहले तुमको मारता हूँ और फिर चू वैन शोंग को मार दूंगा। और फिर एक दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। तो जो सौंजी होता है वो चैनमो को पूछता है, मास्टर इन दोनों की स्ट्रेंथ तो बराबर है, इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो चैनमो कहता है, तुम क्या सोचते हो। तो सौंजी कहता है, जोंग शेंग हुआ। तो जो चैनमो होता है वो कहता है, तुम रॉन्ग हो, जो जोंग है वो अभी अभी इनर रैल्म में एंटर किया है और उसकी फाउंडेशन भी सही नहीं है। मैं बिना डाउट के कह सकता हूँ कि अगले 10 मूव्स में जोंग हार जाएगा। और हम फिर उन दोनों की लड़ाई देखते हैं कि रूफैंग उसको बहुत ज़्यादा मार रहा होता है और जोंग के मुंह से खून निकलने लग जाता है। तो रूफैंग भी वहाँ पर खड़ा हंसने लग जाता है। तो जो जोंग होता है वो चू वैन शोंग को कहता है कि मैं इतना आपके जितना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो चू वैन शोंग सोचता है, अरे
जोंगशेंग हुआ भी इससे हार गया है, अब क्या होगा। पर तभी जो चैनमो होता है वो खड़ा होता है और कहता है, एक्चुअली जो लिन त्यानजा है उसकी लातों को मैंने तोड़ा था। तो रूपहेंग उसे कहता है, जू तुम तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि तुम तो इनर रैलम मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हो। तो चैनमो कहता है, क्या इनर रैलम मार्शल आर्टिस्ट इतने ज़्यादा रेयर हैं? तो बताए, और क्या तुमको क्या लगता है कि जो इनर रैलम आर्टिस्ट हैं वो जहाँ पर ऐसे ही फिर रहे हैं हर जगह। जो जोंग होता है वो भी अब हार गया, फिर भी वो चैनमो को कह रहा होता है, अरे मैं 40 साल का हो गया हूँ तो जाकर मैं इनर रैलम में आया हूँ, तुमको क्या लगता है एरोगेंट फूल। पर जो चैनमो होता है वो अपने पास से पिल को निकालता है और सोंजी को कहता है कि इसको खा जाओ। तो ये देखकर जान क्योंग चैंग और सांग भी सोचती हैं पिल्स लगता है इससे। पर जो सोंजी होता है वो उसको जैसे कह के खाने लग जाता है और हम वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और जो चू होता है वो सोचता है, अरे ये चल क्या रहा है, इन्होंने तो हर्ट होने से पहले ही पिल्स ले रहे हैं। और जो जोंग होता है वो भी कहता है, अरे ये तो फूल बन रहा है, ऐसा प्रटेंड कर रहा है। पर जो रूपहेंग होता है वो अपने मन में कहता है, लगता है जी, पर कहता है, नो नो नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। पर तभी सोंजी अपनी आंखें खोलता है और सोंजी जो चैनमो के सामने झुककर कहने लग जाता है कि मेरे पास कोई भी वे नहीं है कि मैं आपको इसके बदले में कुछ रीपे कर सकूं। पर चैनमो कहता है कि इसको मारो और मुझको शर्मिंदा मत करना। तो सोंजी अपने बैड मूड में फुल एनर्जी जो होती है वो अपने आसपास निकालने लग जाता है और कहता है कि तुम अब मेरी मास्टर को इंसल्ट करने के लिए मरोगे। जो रूपहेंग होता है वो भी मन में सोचता है, अरे इनर रैलम बनना ही बहुत सक्सेस की बात होती है, अरे ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। और जोंग भी बोलता है, ये फेक होगा, ये कोई ऐसी तकनीक होगी कि जो हम रैलम को फेक दिखा सकते हैं, ये ट्रू नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। पर हम तभी सोंजी को देखते हैं कि जो रूपहेंग होता है उस पर अटैक कर रहा होता है। पर रूपहेंग भी अपने हाथों को उसके आगे करता है, पर हम देखते हैं कि रूपहेंग की जो हड्डी होती है वही टूट जाती है और बहुत ही जाकर दूर जाकर फिर वो गिरता है पीछे जाकर। और जो जोंग होता है वो कह रहा होता है, अरे ये ट्रू है, अरे ये इनर रैलम मार्शल आर्ट्स है, अरे ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। पर हम रूपहेंग देखते हैं कि वो तो अब वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर एकदम से सोंजी उसके पीछे आता है और कहता है, बच्चे जहाँ से भागना चाहते हो अब कोई भी वे नहीं है। और अपना पंच बनाता है और उसको पीछे से अटैक करता है। और यहीं पर जो रूपहेंग इस अटैक के कारण जहाँ पर मर जाता है। और सोंजी भी कहता है कि जो कोई भी मेरी मास्टर की इंसल्ट करेगा उसको सिर्फ मौत ही मिलेगी। तो जो जोंग होता है वो भी कनीस पर आकर कहने लग जाता है, मास्टर मुझको माफ़ कर दीजिए। और मन में कहता है, अरे इसने तो थोड़े से समय में इनर रैलम का एक्सपर्ट बना दिया इसको, और इसकी पावर तो फिर कितनी होगी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो जो चैनमो होता है जो चू वेनसोंग को कहता है, यदि कोई भी लिन फैमिली का आदमी तुमको मारने या प्रवोक करने के लिए जहाँ पर आता है तो उसको सीधा डायरेक्टली मेरे पास भेज देना। और फिर वहाँ से जाने लगता है। और जो चू वेनसोंग होता है वो भी कहने लग जाता है, अरे मैं मास्टर अपने ड्राइवर को भेज देता हूँ कि वो आपको छोड़ आएगा। और जो जान क्योंग चैंग होती है वो तो कुछ बोल ही नहीं पाती, उसको सांग कहती है, अरे मिस लेट्स गो, हम भी चलते हैं। और जाते हुए चैनमो सोंजी को कहता है, मैं तुम्हें बॉक्सिंग की तकनीक सिखा दूंगा और तुम उन तकनीक को जल्दी ही जल्दी जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी जल्दी मास्टरिंग कर लेना। इसके बाद हमको 2 दिन बाद चाईसांग का हेडक्वार्टर में मीटिंग हो रही होती है गेस्ट की, वहाँ का सीन दिखाया जाता है कि जो लाओ फाई होता है वो चैन को कहता है, मास्टर चैन आइए अंदर। और जो चैनमो होता है उसके साथ सांग जान क्योंग चैंग और सोंजी भी सभी साथ होते हैं। और फिर लाओ फाई उन वहाँ पर जो आए होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराता है चैनमो को। और जो आदमी जो बैठा होता है इसका नेम मिस्टर शुए क्यों होता है और हम इसको मिस्टर शुए कहेंगे। और उसका कोई नालिंग मेंशन होता है और वही जहाँ का बॉस भी होता है। चैनमो उसकी तरफ सीधा देखता है और कुछ कहता नहीं है। तो लाओ फाई उसको कहने लग जाता है, मिस्टर शुए, मिस्टर चैन किसी के साथ भी पोलाइट वे से बात नहीं करते हैं, तो मुझको माफ़ कर देना। तो वो भी कहते हैं ये तो एक छोटी सी बात है। और फिर वहाँ पर जो दूसरे आए होते हैं मिस्टर फांग, मिस्टर शाया, मिस्टर हुआ, उनसे मिलाने लग जाता है। और फिर वहाँ पर शू डोंग हान की एंट्री होती है और उसके साथ एक और आदमी भी होता है। और वो आते ही कहता है कि मैं थोड़ा सा लेट आ गया और आपको मैंने वेट कराई सभी लोगों को, आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, अपोलोजाइज़ करता हूँ। और जो लाओ फाई होता है वो उसे कहता है,
तुम जानबूझकर किसी प्रपोज के कारण जहाँ पर लेट आए हो। पर तभी शूडंग हान वहाँ पर चैनमो को देखता है कि वो कुर्सी पर बैठा होता है और मन में कहता है, अरे ये यहाँ पर क्यों है, मैंने तो इसको मनी के लिए कॉल भी नहीं किया है। पर कहता है, जो मेरे साथ ये मास्टर है तो मुझको इससे डरने की कोई बात नहीं है, ये मास्टर है, इस बच्चे को देख लेंगे। और फिर वो अपने आदमियों से वहाँ पर कुछ सामान मंगाता है और वो जब वहाँ पर सामान आ जाता है तो दूसरे लोग कहने लग जाते हैं कि हमको इसका पता नहीं है ये क्या चीज़ है, और मिस्टर शू आप हमको इंट्रोड्यूस कराइए कि ये कौन सा सामान है। तो शू बोलने लग जाता है, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि तुम लोग खुद इसको क्यों नहीं ट्राई करते हो। और उसके सामने कुछ 3 चीज़ें पड़ी होती हैं और कहता है कि तुम लोग खुद ही इसको ट्राई कर कर क्यों नहीं देखते कि ये क्या चीज़ है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है। जो मिस्टर शुए होते हैं वो अपने साथ वाले कहते हैं कि मिस्टर डिलोंग आप इसको देखिए कि ये क्या है। तो ये सुनकर जो लाओ भाई होता है वो कहता है, अरे ये मिस्टर डिलोंग लगता है वही तो नहीं है जो कि जाईजांग माउंटेन लिंगबाओ ट्याओस टेम्पल के मेंबर हैं। और वो भी कहता है, दैट्स राइट, यही वही हैं ये। तो जो चैनमो होता है वो मन में कहता है कि ये डीलोंग की बॉडी से मुझको ऑरा का ट्रेस हो रहा था और जो इस प्लान पे भी लगता है कि मॉर्टल कल्टीवेटर्स हैं। पर मुझे नहीं पता जो ट्रस्ट का सिस्टम था वो तो लॉस्ट हो गया था, पर फिर भी लगता है कुछ ना कुछ तो जहाँ पर पीछे रह गया होगा। और फिर हम डीलोंग को देखते हैं कि जो वो नीली सी बॉल होती है वहाँ पर पड़ी, उसके पास जाता है और कहता है ओपन, और जो अपनी एनर्जी को उसके ऊपर छोड़ देता है तो वो चीज़ भी चमकने लग जाती है। तो उसे देखकर जो डीलोंग कहता है कि ये तो जो कोई ट्विस्ट प्रीस्ट होता है उसकी रिकार्नेशन है और ये रेफ्रेश कर देती है ब्रेन का फैक्ट और इम्प्रूव कर देते हैं जो हमारी स्लीप होती है। तो ये सुनकर दूसरे लोग अपना मुंह खोल कर कहने लग जाते हैं, अरे ये तो मुझको रेफ्रेश कर रही है और मैं इस बीड को, इस चीज़ को लेना चाहता हूँ। और उसके बाद हमको जो दूसरा सामान होता है, एक मूर्ति होती है, उस पर जब ओपन कह के डीलोंग अपनी एनर्जी छोड़ता है तो उसे देखकर वो कहता है, फिर ये स्टैचू तो जो मॉन्क होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसके कारण हमारे घर पर यदि ये होगा तो कोई भी एविल स्पिरिट घर पे नहीं आएगी। फिर से दूसरे लोग कहने लग जाते हैं, अरे ये ट्रूजर तो मुझको चाहिए, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एक तो कहता है, अरे मेरी तो एविल स्पिरिट से फटती है, मुझको दीजिए ट्रूजर चाहिए। और जो तीसरी चीज़ होती है उस पर भी जो अपनी एनर्जी छोड़ता है डीलोंग और कहता है ओपन, और फिर उस चीज़ को कुछ भी नहीं होता है। तो डीलोंग शू को कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मुझको तो इस जेड के बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं लगा है। तो फिर शू उसे कहने लग जाता है कि अनफॉर्चुनेटली जो ये 3 ट्रूजर थे इनमें से सबसे ज़्यादा कीमती यही सामान था। और फिर जो उसके साथ मास्टर आया होता है उसको कहता है, मास्टर क्यों, आप इसके बारे में बताइए। और वो मास्टर भी अपनी दाढ़ी को सहलाता हुआ कहता है, जो डीलोंग को बात लगा के कहता है कि अरे जंग, तुम अपना सामने आकर ऐसे मत करो और तुम अपने आप को फूल मत बनाओ कि तुमको इसके बारे में यदि कुछ पता नहीं चलता तो फिर डीलोंग भी गुस्से में उसे बोलता है कि मैंने आपके जैसा मास्टर क्यों आपके बारे में कभी भी कुछ सुना नहीं है। और वो जो मास्टर क्यों होता है वो अपनी उंगली से उस पर टच सा करता है और वो फिर बहुत ही ज़्यादा चमकने लग जाती है। और डीलोंग को कहता है, क्योंकि तुम यूनिफॉर्म पहनने वाले आदमी हो और अब ये देखो कि क्या होगा। और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा चमक रही होती है। उसे देखकर जो दूसरे लोग कहते हैं, ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, और ये तो ऐसा लगता है जब मैं चाइल्ड हुआ करता था और अपनी मॉम के साथ रहता था। तो जो डीलोंग भी होता है वो भी झुककर उसको प्रणाम करते हुए कहता है, आप तो इसके मास्टर हैं, मुझको पता नहीं चला और मेरी आँखों ने आपको पहचाना नहीं, इसके लिए मुझको माफ़ कर देना। तो मास्टर क्यों भी उसे कहता है, तुम अपना जहाँ से जाओ और इसके लिए तुमको जो 30 साल होते हैं उतनी प्रैक्टिस करनी होगी। और फिर आगे कहता है कि ये चीज़ एक मैजिक वेपन है और जो तुम्हारी बॉडी होती है वो उसको साफ यानी नॉरिश कर देती है और इसके कारण जो तुम्हारी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये सुनकर दूसरे ये लोग फिर से अपने मुंह खोलेगा खुले और फिर कहने लग जाते हैं, अरे क्या मैजिक वेपन क्या लाइफ को बढ़ा देगी। तो फिर ये एक रियल का ट्रेजर है
पर हम छू और उसकी मास्टर क्यू को देखते हैं को एक दूसरे की तरफ एक स्माइल सा दे रहे होते हैं, जान कि वो ये चीज़ स्कैम ही होगी एक तरह की। और जो लाओफाई होता है वो शोडागान को कहता है, क्या ये तीन आप प्रीकियस ट्यूजर मुझको बेचेंगे क्या, मुझको सेल करेंगे क्या। तो शो भी उसको कहता है, क्योंकि मुझको और भी इससे बेटर ट्रूजर मिल गया है तो मैं आपको ये सेल कर सकता हूँ, ये 3 पीस ये बेटर ट्रूजर के। और फिर कहता है कि क्या और आपने कुछ कुछ कहना है मुझको। तो जो लाओपाई होता है वो कहता है कि मुझको पहले मिस्टर चैन से पूछ लेने दो और वही मुझको बताएंगे कि ये लेना है या नहीं लेना है। तो फिर सब लोग कहने लग जाते हैं, अरे ये तो बच्चा है, ये तो एक मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है, ये कैसे बता सकता है, आप कन्फ्यूज हो गए हैं क्या। आप यहाँ पर कोई भी ऐसा मजाक मत कीजिए, जोक्स मत मारिए। तो लाओपाई उनको कहता है, एक बार हम मास्टर चैन का ओपिनियन सुन लेते हैं उनका क्या है। और मन में कहता है ये तो ओके होगा और चैन में के पास कोई ना कोई तो आइडिया होगा ही। और फिर जो मास्टर क्यू होता है वो बोलता है, तो हम भी मास्टर चैन को कहते हैं कि वो इसको एक बार देखें और इसके बारे में कुछ बताएं। तो चैनमो कहते हैं कि तुम लोग सच में चाहते हो कि मैं इसके बारे में कुछ बोलूं। तो शो तो दिस ही कर रहा होता है, पर मास्टर क्यू बोलता है कि बोलो। तो फिर चैनमो बोलने लग जाता है, ये तीनों चीज़ें ही फेक हैं। तो ये सुनकर दूसरे लोग फिर से कहने लग जाते हैं, अरे ये सीरियस भी है क्या, ऐसी नॉनसेंस बातें कर रहा है, हमने तो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस भी किया है। तो चैनमो जो पहले नीली चीज़ होती है उसके बारे में बोलता है, ये एक जिन एनर्जी के द्वारा बनाई गई इल्यूजन है और यदि तुम लोग इसमें बहुत लंबे समय तक कंटेक्ट में रहते हो तो तुम जिन एनर्जी से हॉन्ट किए जाओगे। और बाद में वो मूर्ति के बारे में बताता है, ये ब्राउन स्टैचू जो एविल स्पिरिट होती हैं उनको तो दूर कर देगा, पर जो दूसरी स्पिरिट्स और गोस्ट होते हैं उन वो इसके लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे। और फिर तीसरी चीज़ के बारे में बोलता है, इस जेड में एक ऑर्डिनरी सी जो फॉर्मेशन होती है वो लगी हुई है, पर इसमें वाटर एट्रीब्यूट की फॉर्मेशन है, तो इसके लिए ये आपको रिफ्रेश तो कर देगी, पर इसके लिए स्पिरिचुअल की होती है उसकी ज़रूरत होती है। पर जो ऑर्डिनरी पर्सन है उनके वो तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपके लिए ये यूजलेस चीज़ है। तो फिर सब लोग इन दोनों को घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों स्कैमर हो और तुम जहाँ पर लोगों को हार्म करने के लिए आए हो। तो चैनमो जो होता है वो मास्टर क्यू को कहता है, अरे तुम्हारा तो सेम डिसिप्लिन होगा मास्टर वांग जैसा, मैंने सही कहा ना। तो मास्टर क्यू पर कहता है, ओए बच्चे, तुमने मेरे भाई को मारा और मेरा इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा था उसको भी ख़राब कर दिया। मैं तुमको मार कर रहूँगा और मैं तुमको छोड़ूँ नहीं, कुछ भी हो जाए। और फिर वो भी जो वांग था, वांग के पास तो एक मटका था जिससे उसने निकाली थी गोश्त, पर ये तो अपने मुंह से ही वो 3-4 गोश्त निकालता है और उन सभी को जो चैनमो होता है उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। और हम देखते हैं कि वो 3-4 गोश्त होती हैं और इसे देखकर जो दूसरे लोग होते हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं, अरे गोश्त गोश्त, कोई तो हमारी हेल्प करो। जो मास्टर क्यू होता है वो चैनमो को कहता है हंसता हुआ कि आज मैं तुमको टेस्ट करवाता हूँ कि जो मेरी गोश्त और स्पिरिट्स हैं वो जिंदा इंसान को कैसे निगल जाती हैं। और हम उन स्पिरिट्स और गोश्त को देखते हैं जो चैनमो पर अटैक करने ही वाली होती है, पर चैनमो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो तुम्हारी ये एविल स्पिरिट्स हैं इनको मैं कैसे सभी को ख़त्म करता हूँ। और फिर वो जो थंडर होती है उसको स्मॉन कर लेता है। तो ये देखकर मास्टर क्यू भी कहता है, अरे हेवनली थंडर, अरे तुम तो हेवनली मास्टर हो। पर जो चैनमो होता है वो उस बिजली को लाइटनिंग को उस पर गोश्त पर फिर से कर देता है और हम देखते हैं कि वो लाइटिंग आ रही होती है और मास्टर क्यू भी और जो गोश्ट एविल स्पिरिट्स होती हैं उनको बेचने लग जाता है। और फिर वो शायद जो अपनी ही स्पिरिट होती है उसको वो निकालता है, पर जो वो थंडर होता है उसकी स्पिरिट के ऊपर गिरता है, उसको तो ख़त्म कर ही देता है और जो उसके ऊपर भी आकर गिरता है। और मास्टर क्यू चलाने लग जाता है, अरे हेवनली मास्टर, अरे मुझको आप माफ़ कर दीजिए। पर चैनमो उसे कहता है, तुमने कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे जानवर और बहुत सारी चीज़ों को मारा है और इसके लिए चाहे तुमको भगवान भी अलो कर देता हो, पर मैं तुमको इसके लिए छोड़ नहीं सकता हूँ। और जो अपनी मुट्ठी होती है उसको बंद कर लेता है और हम देखते हैं इसी के साथ मास्टर क्यू होता है वो भी मर जाता है। और ये देखकर जो लाओपाई होता है वो कहता है, अरे मास्टर चैन, आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपने एक हाथ से ही जो स्पिरिट्स थी उनको भी और मास्टर क्यू को मार दिया। और फिर जो चैनमो होता है वो अपनी पावर निकालता हुआ और जो शोडागान होता है उसको कहता है,
अरे मास्टर शू, आप कहीं भूल तो नहीं गए कि मुझको आपने मनी देनी थी जो प्रमाइज किया था। तो ये सुनकर शूडागान भी कहता है, अरे मास्टर चैन, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं अभी के अभी जाता हूँ और आपके लिए उस मनी को प्रिपेयर कर देता हूँ। तो चैनमो से कहता है, यदि तुम्हारे पास इनफ मनी नहीं है तो जो तुम्हारी लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और यहीं पर जो शूडांगहन होता है वो ज़मीन पर बैठा होता है और भीख मांग रहा होता है चैनमो से, और कहता है, मास्टर चैन, मैंने तो मनी को पहले ही प्रिपेयर कर ही दिया था आपके लिए, पर मास्टर क्यों ने मुझको मनी नहीं देने दिया आपको, और मुझको आप एक और मौका दे दिए मास्टर चैन, और मैं आपको जो मनी है वो डबल दे दूंगा। पर चैनमुक कहता है, अब बहुत लेट हो गए हो, और जो सोंजी होता है वो शूडांगान पर अटैक कर देता है और यहीं पर शूडांगान की मौत हो जाती है। ये देखकर दूसरे सब कहने लग जाते हैं, मास्टर चैन आप तो ग्रेट हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर जो जानक्यूंग चैंग होती है वो मन में कहती है, यदि इतनी पावर मेरे पास हो तो मेरे से तो कोई पंगा लेने की कोशिश ही नहीं करेगा। और जो चैनमो होता है वो सोंजी को कहता है, इस जेड को तुम अपने पास रख लो क्योंकि मैंने इसका यूज करना है। और हमको फिर उस जेड के बारे में बताया जाता है कि चैनमो कहता है कि ये वाटर एट्रीब्यूट वाला जेड है, पर मैं इसके साथ 5 एलिमेंट वाली फॉर्मेशन बना सकता हूँ। और जो चैनमो होता है वो दूसरों को कहता है कि कौन शूडांगान की पावर लेना चाहता है, और मैं इसके जो हाफ एसिड है जो कि इसकी प्रॉपर्टी है वो मैं ले रहा हूँ। और जो बाकी की प्रॉपर्टी होती है उसके लिए लाउफई कहता है कि आप मेरे गेस्ट थे चैनमो, मास्टर चैनमो, और इसको मैं सेटल कर लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ, और आगे भी यदि कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर जो मिस्टर शुए होते हैं वो ज़मीन पर घुटनों पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मास्टर चैन, मैं आपको सबमिट करता हूँ अपने आप को, और मेरी आप केयर करना। तो ये देखकर चू एंड शॉन्ग और सब भी वो भी झुक जाते हैं, घुटनों पर आ जाते हैं और कहते हैं, हम भी मास्टर आपको फॉलो करना चाहते हैं। तो चैनमो उनको कहता है, यदि कोई भी तुम में से रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो मुझको मत कहना कि मैंने तुमको मार दिया या कुछ कर दिया। तो जो वहाँ पर दूसरे भी बड़े लोग आए हुए होते हैं और वो भी कहते हैं कि जहाँ पर जाई में सिटी में जो बहुत सारे बड़े लोग हैं वो मुझको लगता है कि आज के दिन के बाद मास्टर चैन को ही फॉलो करेंगे। और जो मिस्टर डीलोंग होता है वो भी मन में कहता है, मिस्टर चैन एक रियल एक्सपर्ट हैं, पर जो इमॉर्टल वर्ल्ड होता है वहाँ पर तो ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है। लगता है ये भी इमॉर्टल वर्ल्ड में गया हुआ है, शायद आगे जाकर शायद हमको पता चले। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और जो चू एंड शॉन्ग होता है वो चैनमो को फ़ोन लगा कर कहता है, मास्टर चैन, जो लिन फैमिली ने अनाउंस कर दिया है कि वो आपको चैलेंज कर रहे हैं 3 दिन बाद, जो कि किनारा होगा स्वेलो लेक का चाईसांग में। मास्टर चैन, मास्टर चैन। और जो लाओपाई होता है वो कहता है, मास्टर चैन, जो लिन फैमिली वाले हैं उन्होंने शोकुए ने, मुझको नहीं पता ये कौन है शोकुए ने, कि उसको भी मार दिया है। शायद पहले आया होगा पर मुझको याद नहीं है गाइस। और कहता है कि उसको मार दिया है, और जो कह रहे हैं कि यदि हमने उनको सबमिट नहीं किया तो वो हमको भी मार देंगे। और मास्टर चैन, आप हमको आपका ओपिनियन दीजिए। तो चैनमो भी कहता है कि 3 दिन बाद मैं वहाँ पर हूँगा, और इसके बाद हम स्वेलो लेक को देखते हैं। और वहाँ पर जो लोग भी खड़े होते हैं और कहते हैं कि चैनमो अभी तक, मास्टर चैन अभी तक क्यों नहीं आए हैं। और लाओफई भी कहता है फ़ोन लगाता हुआ कि मास्टर चैन का फ़ोन लग नहीं रहा है। तो चू एंड शॉन्ग कहता है, तुम चिंता मत करो कि लिन फैमिली वाले भी अभी तक यहाँ पर आए नहीं हैं। और तभी वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आती हैं और उनमें से कुछ आदमी निकलते हैं और उनके पूरे सूट बूट पाए होते हैं और वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर कोई एक हंसते हुए आता है, उसको वो लोग कहने लग जाते हैं, ग्रीटिंग थर्ड एडर। और तभी वहाँ पर हमको वो उनका थर्ड एडर जो होता है वो दिखाया जाता है, जो कि वाटर पर चलता हुआ आ रहा होता है और वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वो चैनमो कहाँ पर है, कहीं वो मेरी फैमिली का नेम सुनकर डर तो नहीं गया। तभी जो लाओफई होता है वो कहता है, मास्टर चैन इज हेयर। और सभी चिल्लाने लग जाते हैं कि मास्टर चैन जहाँ पर आ गए हैं। और तभी वहाँ पर चैनमो की एंटर होती है, जिसके साथ सौंजी और जानक्यूंग चैंग होती है। और उसे देखकर जो चू एंड शॉन्ग होता है वो भी कहता है, थैंक यू गॉड, मास्टर चैन जहाँ पर आ ही गए। और वो जो थर्ड राइडर होता है वो चैनमो को कहता है, ओए बच्चे, अभी क्या अभी कनील डाउन हो जाओ और मेरे से भीख मांगो छोड़ने को तुमको, फिर शायद मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। पर जो चैनमो होता है वो उसे कहता है, क्या लिन फैमिली वाले सभी के सभी लोग फूल सी क्या, कि जिनको कुछ भी नहीं पता होता है। तो वो थर्ड राइडर बोलता है
कि जो भी ये फाइट जीत जाएगा उसको बोलने का जहाँ पर हक होगा। तो तभी सोंजी जो होता है वो आगे जाता है और कहता है, यदि तुमने जंग मास्टर से फाइट करनी है तो मेरे से तुमको गुजरना होगा और मेरे से पहले फाइट करनी होगी। तो थर्ड एल्डर कहता है, अच्छा यदि तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और फिर दोनों जाने एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और जो सोंजी होता है वो अपने पंच से अटैक कर रहा होता है और जो थर्ड एल्डर होता है वो अपने पाँव यानी कि हाथ से अटैक कर रहा होता है, उसके अटैकों को रोक रहा होता है। और उनकी ये फाइट देखकर जो वहाँ पर सभी लोग आए होते हैं वो भी हैरान जाते हैं, ये दोनों किस लेवल पर फाइट कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर धमाका होता है और जो लिन फैमिली का थर्ड एल्डर और सोंजी भी दोनों दूर जाते हैं। और जो थर्ड एल्डर होता है वो सोंजी को कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम मेरी फैमिली को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही बढ़िया होगा, नहीं तो मैं तुमको आज ही मार दूंगा। तो फिर जो ये सुनकर सोंजी उसे कहता है, तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? तो थर्ड एल्डर उसे कहता है, तुमको यदि नहीं पता है तो जो मेरी लिन फैमिली है वो स्वर्ड प्ले के लिए फेमस है, ना कि मार्शल आर्ट्स के लिए। और तभी उनका एक आदमी उसके लिए स्वर्ड तलवार लेकर आता है और थर्ड एल्डर कहता है तलवार को अपने हाथों में पकड़ता हुआ, मैं तुमको इतना मारूंगा कि तुम अपनी पूरी लाइफ याद रखोगे। और फिर अपनी किसी तकनीक से उन तलवारों को 3 बना लेता है और फिर सोंजी पर अटैक कर देता है। पर सोंजी भी अपना पंच रेडी करता है और कहता है फर्स्ट ओपन माउंटेन, उसकी जो फर्स्ट तकनीक होती है पंच की, उससे अटैक कर देता है। और वहाँ पर फिर बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लो होता है और वहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं उनको तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। और तभी हम देखते हैं जो थर्ड एल्डर की तलवार होती है, स्वॉर्ड होती है, वो नीचे गिरी होती है और वो कहता है ये कौन सी बॉक्सिंग स्किल्स है और ये इतनी पावरफुल क्यों है? फिर सोंजी कहता है पावरफुल, मेरी बॉक्सिंग स्किल्स तो बहुत ही घटिया है मेरे मास्टर के लेवल से, तो बल्कि तुम हो जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक हो। और जो थर्ड एल्डर होता है वो चैनमो की तरफ देखता है और कहता है लगता है ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है जो कि मैं देख भी नहीं सकता हूँ। और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर चैनमो कहता है कि मैंने तुमको क्या जहाँ से भागने के लिए कहा है? तो वो एल्डर भी कहता है मैं जियानफिंग, लिन जियानफिंग, और इसका नाम जियानफिंग होता है, और कहता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में, चाहे तुम परफेक्ट मास्टर हो रेलम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के, फिर भी तुम मुझको पकड़ नहीं सकते हो। और तभी हम चैनमो को देखते हैं कि वो अपनी एक उंगली को आगे करता है और वहाँ पर एक लाइटिंग सी बनती है और उससे फिर जो तलवार स्वॉर्ड होती है वो बनती है और वो सीधा ही जो थर्ड एल्डर होता है उसके हेड में से निकल जाती है। और यहीं पर जो वो कह रहा होता है अरे ये पॉसिबल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता, पर वो वहीं पर मर जाता है। और जो जान क्योंग चैंग और स्वांग होती हैं वो भी कह रही होती हैं अरे चैनमो क्या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और थर्ड एल्डर को मरता हुआ देखकर वो सभी लोग भी चौंक जाते हैं और फिर चैनमो के सामने झुककर कहने लग जाते हैं मास्टर चैन, आप तो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर जो चैनमो होता है वो लिन फैमिली का नेम लेता है और हमें लिन जाओ की लिन फैमिली दिखाई जाती है। और फिर हमें जो लिन फैमिली का हेड होता है उसका नेम लिन सुनो होता है वो दिखाया जाता है और सभी कह रहे होते हैं मास्टर जायफांग जो कि थर्ड एल्डर था वो उसको किसी ने मार दिया है। और जो लिन सुन होता है वो कह रहा होता है कि अब उसको बुलाने का टाइम आ गया है लगता। और तभी उसके पास कोई आता है और कहता है मास्टर कोई बाहर आया है और आपको मारने की बात कर रहा है। तो लिन सुन कहता है बोलो वो क्या कह रहा है? तो वो आदमी बताता है कि उस आदमी ने कहा है कि यदि तुम बाहर नहीं आए तो मैं सभी को मार दूंगा। तो उससे लिन सुन पूछता है कि उसका नेम क्या है, वो कितना ओल्ड है और उसके साथ कितने आदमी आए हैं। तो वो आदमी कहता है कि वो तो सिर्फ एक स्टूडेंट लगता है और उसका लास्ट नेम चैन है जो कि अकेला ही जहाँ पर आया है। तो सुन कहता है क्या सिर्फ अकेला ही? और इसके बाद हमको बाहर सीन दिखाया जाता है चैनमो होता है उसको लिन फैमिली के लोगों ने घेर के रखा होता है, पर चैनमो के नीचे एक आदमी होता है और उस पर उसका पैर रखा होता है और वो आदमी बोलता है अरे मुझको छोड़ दो, अरे मैं नहीं मर जाऊंगा। और वहीं पर फिर जो लिन सुन होता है उसका सेकंड ब्रदर लिन रुई होता है वो कहता है चैनमो को मास्टर चैन आप बहुत ही बढ़िया हैं, आप नेगोशिएशन क्यों नहीं करते हैं लिन फैमिली से? तो चैनमो कहता है क्या नेगोशिएशन के बारे में बात करूं, मैंने तो नहीं करनी है। और जो उसके नीचे होता है आदमी उस पर एक और बार पैर रखता है
और चैनमो कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को आज ख़त्म करने आया हूँ। तो लिनरुई कहता है कि तुम अपनी बकवास को बंद करो, तुम अकेले डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते लिन फैमिली को, चाहे तुम कितने भी पावरफुल हो। पर जो चैनमो होता है वो कहता है स्पिरिचुअल एनर्जी इनटू स्वॉर्ड कि और तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर सभी बंदे होते हैं उसने उस स्पिरिचुअल एनर्जी की बनी हुई तलवार से ख़त्म कर दिए होते हैं, मार दिया होता है। और कहता है कि एक स्वॉर्ड ही तुम जैसे लोगों को मार देती है। और फिर हम अंदर का सीन दिखाते हैं कि जो लिन सुन होता है वो कह रहा होता है बाहर से कोई भी मूवमेंट की आवाज़ आ नहीं रही है। और उसके पास एक लड़की खड़ी होती है, उसे कहता है लिन शुए तुम बाहर जाओ और देखो क्या हुआ है। पर तभी वहाँ पर चैनमो आता है और कहता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। तो लिन सुन कहने लग जाता है तुम अंदर कैसे आई, तुम लिन रुई को क्या हुआ है। तो फिर चैनमो कहता है कि तुम क्या सोचते हो। तो लिन सुन कहता है ओ चैनमो तुम जहाँ पर अपनी पावर का शो ऑफ करने आए हो तो हम तुमको जहाँ से जाने नहीं देंगे। और चैनमो कहता है पर जो डेड पीपल्स होते हैं उनके ओपिनियन कभी भी यहाँ पर काउंट नहीं किए जाते। और जो लिन सुन होता है वो कहता है कि मैं तुमको जहाँ से एस्केप नहीं करने दूंगा। और उसके पीछे एक रेड कलर की तलवार आ जाती है और उसको अपने हाथ में पकड़ता है और अपने जैसे क्लोन बना लेता है जो कि 13 होते हैं, 30 होते हैं। उससे वो चैनमो पर सभी तरफ से अटैक कर देता है। ये देखकर चैनमो कहता है अरे कोई डायरेक्टर बुलाओ मूवी और टीवी शो वाले को और कहो कि जहाँ पर तो जो गेम होती है स्वॉर्ड्समैनशिप की वो चल रही है। तो जो लिन सुन कहता है अब मेरी टर्न है और उस पर अपनी तलवार से अटैक कर दिया होता है। पर हम चैनमो देखते हैं कि सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उसकी तलवार को रोक लेता है और फिर उस पर अटैक कर देता है। कहता है माउंटेन्स ब्रेक। और उसके अटैक खाने के साथ उसको बहुत ज़ोर की लगती है जो कि फिर चला रहा होता है। और ये देखकर लिन फैमिली के लोग कहते हैं अरे ये कौन सी मार्शल आर्ट्स है जिसकी पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पर जो चैनमो होता है वो लिन सुन को कहता है तुम जान फेंक से तो बढ़िया ही हो, जो कि थर्ड एल्डर सा कहता है तुम उससे तो बढ़िया ही हो क्योंकि वो तो एक पंच में ही एक अटैक में ही मेरे में ख़त्म हो गया था और तुम अभी तक नहीं मरे हो। तो लिन सुन उसे कहता है आज के लिए बहुत हुआ बच्चे, और आज से मैं और तुम एक दूसरे को कुछ भी आय नहीं करते हैं, ओके राइट क्या। पर चैनमो कहता है तुमको समझ नहीं आई क्या, आज मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को ख़त्म करने आया हूँ। तो फिर लिन सुन कहता है अरे मास्टर चैन आप दूसरे लोगों को फोर्स करके उन सभी को मारना क्यों चाहते हैं। तो चैनमो कहता है लिन शुए और उसी लड़की का नाम लिन शुए होता है और वो भी कहती है मास्टर। तो ये देखकर लिन सुन कहने लग जाता है लिन शुए तुमको लिन फैमिली ने बढ़िया से ट्रीट किया है हमेशा, तुमने हमको धोखा क्यों दिया है। तो फिर जो लिन शुए होती है ये सुनकर उसे कहती है लिन सुन तुमने जो मेरी मदर थी उसको वैल्यू ऑफ डेथ में मरने के लिए भेज दिया और मेरे फादर को भी मार दिया और मुझको भी इसके लिए बड़ा कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे यूज आ जाऊं, और तुम इसको कहते हो कि बढ़िया से ट्रीट करना। और कहती है जो लिन फैमिली है उसको मैं पूरा का पूरा विनाश करना चाहती हूँ तुम्हारी लिन फैमिली का, और जो कि वापस कभी भी रिकवर ना हो पाए फ्यूचर में। और यही चैनमो लिन सुन को कहता है लिन शुए ने मुझको सब कुछ बता दिया है, तुम मेरी फैमिली को मारना चाहते, हर्ट करना चाहते, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और तुमने अपनी बॉर्डर लाइन को टच कर लिया है, और यदि कोई भी तुम्हारे पास लास्ट वर्ड कहने के लिए है वो तुम अब कह सकते हो। तो फिर सुन कहता है तुमने मेरे मार्शल आर्ट्स का रास्ता काट दिया है और तुम्हारी फैमिली को मैं ख़त्म कर दूंगा कल को, और अपनी जो पावर होती है वो निकालने लग जाता है। तो जो लिन फैमिली के लोग होते हैं वो कहते हैं मास्टर ने अपनी ट्रियो की रिलीज कर दी है और ये होते हैं ट्रियो की ट्रांसफॉर्मेशन वाले रैलम के बंदे की, और कहते हैं इस बार तो मास्टर हमारे चैनमो को पक्का ही मार देंगे। और सुन भी कहता है मैंने ट्रांसफॉर्मेशन रैल में जाने के लिए अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन ख़त्म कर दी है और ये तुमको ख़त्म करने के लिए मारने के लिए काफ़ी होगी, और रैम्पेज मोड पर अपने पर चला जाता है। तो चैनमो कहता है क्या तुम ट्राई करनी है तो करके देख सकते हो। तो सोन भी फिर अपनी तलवार से चैनमो पर अटैक करता है और कहता है तुम मेरी तलवार का अटैक सह कर दिखाओ, और उस पर अटैक कर रहा होता है। और चैनमो पीछे लिन शुए खड़ी होती है और वो मन में कहती है अरे चैनमो इसके स्वॉर्ड का अटैक रोक ले। तो चैनमो भी अपना पंच से अटैक करता है। तो ये देखकर सुन कहता है अरे क्या
इससे तुमको मेरे अटैक का कुछ नहीं होगा, तुम तो अब मरने वाले हो। पर वो तभी देखता है कि उसके पंच ने जो उसकी स्वॉर्ड का अटैक था उसको तोड़ दिया है और उसके ऊपर आ रहा है अटैक। और फिर वो नो नो कहते हुए चिल्लाने लग जाता है और यहीं पर जो स्लिन सुन होता है उसको भी ये मार देता है। और फिर चैनमुख कहता है इस अटैक ने जो मेरी स्पिरिचुअल की थी वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, पर फिर भी मुझको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये फिर भी फैमिली का हेड था। और ये देखकर लिन फैमिली वाले लोग कहने लग जाते हैं ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, इसने तो हेड को कुछ सेकंड में ही मार दिया। और लिन शुए भी कहती है मैंने सही चूज किया था कि चैनमो का साथ दूंगी, चैनमो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और वहाँ पर वो जो लोग होते हैं वहाँ से फिर भागने लग जाते हैं, कहते हैं भागो भागो। पर चैनमो कहता है क्या तुम लोग जहाँ से भागना चाहते हो, और फिर उन पर अटैक कर देता है। उनको भी कुछ ही सेकंड में सभी को सब मार देता है। और फिर उनको मारकर वो लिन शुए को कहता है लिन फैमिली के जे मेन आदमी तो मैंने मार दिए है और इनके रिसोर्स वेस्ट नहीं होने दे सकते। क्या तुम जो लिन फैमिली है अब करंट उसको कंट्रोल कर सकती हो? तो लिन शुए कहती है जब तक मास्टर जंग मास्टर आप मेरे साथ हैं तो मैं इस लिन फैमिली को कंट्रोल कर सकती हूँ। और कहती है इस सबसे पहले एक आदमी को मारना पड़ेगा। तो चैनमुख कहता है क्या लिन त्यानजा, वो तो तुम्हारे हाथ में है। और फिर उसको वही पिल देता है जो जीनी के फादर को दी थी, ग्रैंड फादर को, जो कि पई जवान दान थी। और कहता है तुम्हारी अब की रैलम आउटर रैलम है और ये पिल तुमको अपग्रेडेशन में काम आएगी और तुम लिन फैमिली को कंट्रोल कर सकती हो। तो वो भी थैंक यू मास्टर कहती है। और इसके बाद हम 3 दिन बीत जाते हैं और फिर जो शाई प्रोविंस होती है, हाई कंट्री की अंडरग्राउंड ऑक्शन हो रही होती है और वहाँ पर हम मूराओं को देखते हैं, उसको कोई कह रहा होता है जहाँ पर अंडरग्राउंड ऑक्शन में बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं, सभी स्ट्रेंज चीज़ें जहाँ पर मिल जाती हैं। और आज तो मैंने सुना है कि एक मैजिकल वेपन भी जहाँ पर होगा। तो मूरों कहती है मैजिकल वेपन क्या? और तभी हमको जो इसको बोल रही थी वो लड़की दिखाई जाती है जो कि वही चैनमो क्लास मीटर थी जो कि उससे टेस्ट में हार गई थी और जिसका नेम जेंग श्यूली था और इसको श्यूली कहेंगे। और वो कहती है यस मैजिकल वेपन तुमने भी नहीं देखा होगा और मैंने भी नहीं देखा है, मेरे तो अंकल ने बताया था। तो फिर मैंने उनसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो वो मुझको तब जाकर यहाँ पर लेकर आए और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमको जहाँ पर मिलूँगी। तो मूरा भी कहती है मैं भी अपने अंकल के साथ आई थी और मुझको तो लगा था मुझको तो जहाँ पर किसी से बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, पर मुझे नहीं पता था कि मैं तुमको मिलूँगी जहाँ पर। और कहती है फिर मेरी विश थी कि मैं चैनमो को भी जहाँ पर अपने साथ ले आती। तो शिवलू कहती है उस जैसे गरीब आदमी को तो जहाँ पर एंटर होने की भी औकात नहीं है। और तभी हम जहाँ के अंडरग्राउंड ऑक्शन का बैक स्टेज देखते हैं जहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े लोग ही आते हैं जहाँ से एंटर होते हैं। और वहाँ पर जो जीनी होती है पानी का गिलास लेकर चैनमो को कह रही होती है मास्टर चैन आपको किस चीज़ ने अट्रैक्ट कर लिया जहाँ पर आने के लिए? तो वहीं पर चैनमो कुर्सी पर बैठा होता है सोफे पर और वो कहता है मैं तो यहीं पास पर जो लिंगव्यू माउंटेन है वहाँ पर जा रहा था और फिर मैं जहाँ पर ऑक्शन देखने के लिए आ गया। मैंने सुना है कि जहाँ पर एक मैजिकल वेपन भी है। और जहाँ तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बैक स्टेज में अंडरग्राउंड ऑक्शन के जो जीनी होती है वो चैनमो को कह रही होती है मास्टर जैन आप यहाँ क्यों आए हैं? तो चैनमो कहता है मैंने सुना है जहाँ पर एक मैजिकल वेपन है। तो फिर जीनी उसको जो वहाँ का ऑक्शन का स्टोरेज रूम होता है वहाँ पर ले जाती है और कहती है मास्टर मुझे नहीं पता मैजिकल वेपन के बारे में, पर आपने जो भी कुछ जहाँ पर देखना है देख सकते हैं। और तभी चैनमो होता है वो सभी तरफ देख रहा होता है और तभी उसकी निगाह जाती है वहाँ पर वह स्वॉर्ड पड़ी होती है और उसे देखकर चैनमो कहता है इसमें तो रियल कल्टिवेटर रियल इमॉर्टल के स्पिरिचुअल एनर्जी के ट्रेस हैं और यही लगता है कि ये छोटी सी तलवार जहाँ की मैजिकल वेपन होगी। और फिर जीनी को कहता है मैं इस तलवार को ले रहा हूँ और कहता है अब मैं जहाँ से जा रहा हूँ। और फिर जीनी कहती है मास्टर मैं आपको सेंड करे आती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो बैक स्टेज से वहाँ पर ऑक्शन वाली जगह पर आते हैं। तो उसे देखकर मूरा कहती है चैनमो बैक स्टेज से क्यों आ रहा है? और जो शिवली होती है वो भी कहती है इसके साथ तो जो जिन फैमिली की लड़की है वो आ रही है। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वही फैमिली का जंग मास्टर वही जियो जुन होता है।
वो कहता है मास्टर वो इस बच्चे को आप मार दीजिए, जो भी कोई जीनी के पास जाएगा उसको मैं ख़त्म कर दूंगा, चलाकर बोरा होता है। तो वो मास्टर वो भी बोलता है तुम चिंता मत करो, इस बच्चे को मारना तो ऐसे ही है जैसे कि एक मच्छर को मार रहे हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट डे आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है। जो मूरोंग होती है उसके साथ दो और आदमी होते हैं। मूरोंग कहती है कि मैंने मैजिकल वेपन तो नहीं देखा था ऑप्शन में, पर इस लिंगवू माउंटेन का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है और यहीं पर चैनमो ने जाना था। और जो मूरोंग के साथ दो जाने आए होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। जो टोपी वाला आदमी होता है वो तो मूरोंग का अंकल होता है जिसका नाम जियांग काई होता है, और उसके बॉडीगार्ड का नेम आजू होता है दूसरे आदमी का। और वो तभी सामने इशारा करता है और कहता है वो जो आदमी जा रहे हैं उनको पता होगा लोकेशन का कि कहाँ पर बढ़िया चीज़ें मिल सकती हैं हमको, और हम भी उनको फॉलो करते हैं। और इसके बाद हमको वही फैमिली का वही जीव जून दिखाया जाता है। वो कहता है मास्टर वू इस बार तो जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं ये सभी लोग वही अगली जीर के लिए आए होंगे। तो वो मास्टर वो भी कहता है ये तो बैटरी है हमारे लिए, जितना ज़्यादा लोग आएंगे फिर हम जो वो बीस्ट होगा उस पर एडवांटेज ले पाएंगे। और तभी सारे लोग सामने देखते हैं और कहते हैं अरे सब लोग इस प्लेस को देखो। और हम सामने देखते हैं कि वाटरफॉल हो रहा है, झरना होता है और वहाँ पर रेनबो, और कहते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है जहाँ का। और फिर हमें वहीं पर एक रेड फ्रूट दिखाया जाता है और इसके बारे में बताया जाता है कि इसके ट्री को बनने में 50 ईयर्स लग जाते हैं, और जब ये फ्रूट बनता है इसको भी 50 ईयर्स लग जाते हैं। और जो भी कोई कल्टीवेटर होता है इसको खा लेता है तो उसका सीधा ही अपग्रेड हो जाता है, लेवल होता है। तो ये देखकर मास्टर वो कहता है सिर्फ मैं हेवनली डीमन ही इसके जो फैक्ट होते हैं वो पूरे यूज कर पाऊँगा, और इसके साथ जो मेरी फाउंडेशन है फ्यूचर में उसकी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएंगी, और मैं हेवनली डीमन रैलम होती है शायद कोई इनकी, उसमें पहुंच जाऊंगा। तो जो फिर जीजून होता है वो कहता है मास्टर वो हम इसको ले लेते हैं फिर तो। पर मास्टर वो कहता है इतनी तेज़ी भी मत करो, पहले जहाँ की तुम सिचुएशन देखो। तो दूसरे सब कह रहे होते हैं जो ये वाटर पूल है ये पूरा का पूरा ब्लैक है और ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है और हमको ऐसी एक्ट नहीं करना चाहिए। तो जिन मास्टर वो को कहता है ये सब लोग तो यहीं पर खड़े बस वेट कर रहे हैं, ये क्या ओके है। तो फिर जो मास्टर वो होता है जिन के कुछ कान में कहता है, तो जिन कहने लग जाते आप तो बहुत ही ब्रिलियंट हो। और फिर वो दूसरे लोगों को कहता है मैं वही जिन हूँ और आज सब लोग मेरी बातों को सुनो। हम सब लोग इसी चीज़ के लिए जहाँ पर आए हुए हैं, और मेरे सजेशन देता हूँ कि जो इसको पहले ले लेगा तो ये चीज़ उसको ही दे दी जाएगी। क्या आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सुनकर दूसरे कहते हैं ये बुरा आइडिया नहीं है और इसमें कौन पहले जाना चाहेगा। तो तभी एक आदमी मुझे आगे आता है और अपनी शर्ट उतारते हुए कहता है मुझको मैटर नहीं करता है कि इस पूल में कुछ भी हो, मैं तो सबसे पहले इसमें जा रहा हूँ। फिर सीधे ही पूल में छलांग मार देता है। उसे देखकर दूसरे लोग भी कहते हैं ये तो एक सिंपल और इफेक्टिव वे है इस चीज़ को लेने का, और मैं भी इसमें जा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग जाने लग जाते हैं। तो जो सबसे पहले गया होता है वो कहता है ये हर्ब तो मेरी हो जाएगी, अब मुझको होप है कि मैं भी एक मास्टर बन सकता हूँ। तभी जिन कहता है मास्टर वो क्या ये हर्ब को पहले उठा लेगा। तो मास्टर वो कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो और जाएगा। और तभी हम पानी में आ जाते हुए आदमी को देखते हैं, वो कहता है ये हर्ब तो अब मेरी हो जाएगी। पर तभी हम देखते हैं कि वो पानी में डूबने लग जाता है। उसे देखकर दूसरे सब भी चौंक जाते हैं और हम पानी में देखते हैं कि वहाँ पर खून ही खून हो जाता है और कहने लग जाते हैं सेव मी, सेव करो, हमको कोई हेल्प करो। और तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि हम मगरमच्छ भी कह सकते हैं। वो उस आदमी को खा जाता है और सीधा उसे देखकर जो दूसरे लोग होते हैं कहते हैं अरे जहाँ पर तो मॉन्स्टर है भागो, जहाँ से जल्दी से भागो। उसे देखकर जीजुन कहता है मास्टर व्यू क्या यही जे गोल्डन स्केल्ड क्रोकोडाइल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तो मास्टर वो कहता है ये क्रोकोडाइल जहाँ पर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को जर्ब करने के लिए है और इस फ्रूट को भी ये गार्ड करता है। और जो वहाँ पर सभी लोग भाग रहे होते हैं वो कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है, हमको यदि वो हर्ब लेनी है तो इस मॉन्स्टर को मारना ही होगा, पर इस वाटर में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मास्टर वो कहता है
ओए लूजरो, तुम फिर से वाटर में जाओ और उस बीस्ट को बाहर बुलाओ और मैं उसको मार दूंगा। तो उनमें से एक कहता है तुम तो हमको मरने के लिए बोल रहे हो, और एक कहता है तुम खुद क्यों नहीं इस वाटर में जाते और उसको ख़त्म कर देते। तो मास्टर उसके पास जाता है और कहता है तुम मेरे सामने कैसे बोल सकते हो। तो वो आदमी कहता है तो फिर तुम क्या कर लोगे। तो मास्टर वो कहता है फिर तुम मर जाओगे, और जो अपनी एनर्जी होती है उस पर रिलीज कर देता है। उसके साथ पता नहीं उसको क्या होता है, और दूसरे भी बोलने लग जाते हैं अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तभी हमको पता चलता है वो तो एक पत्थर के समान पत्थर बन जाता है, और उसको मास्टर वो अपनी एक उंगली से ही नीचे गिरा देते हैं। और मास्टर वो कहता है इसकी जो सॉल थी उसको मैंने कंज्यूम कर लिया है और अब ये मर गया है। तो ये देखकर सब कहते हैं अरे क्या ड्वॉरिंग सॉल के सॉल को कंज्यूम कर लिया, अरे जी अब क्या हुआ था। तो मास्टर वो कहता है अब कौन मेरे अगेंस्ट जाना चाहता है, और तुम सभी लोग वाटर में जाओ और मेरे ऑर्डर्स के बिना कोई भी वापस मत आना। और कहता है आगे जाओ और आगे जाओ, और सभी लोग जो वाटर होता है पूल में उसमें आगे जाने लग जाते हैं। तभी फिर वो मॉन्स्टर फिर से इन पर अटैक कर देता है। तो ये सभी अपनी एनर्जी से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लग जाते हैं, और उस मॉन्स्टर के आसपास एक एनर्जी का जाल बन जाता है और सभी अटैक कर रहे होते हैं। तो मास्टर उनको कहता है इसको और किनारे पर लेकर आओ, और जो मास्टर वो होते हैं वो अपना हवा में जंप करता है और सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को वो विचाले से ही खिलार देता है, और इसके साथ ही उस मॉन्स्टर का एंड हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है। उसे मारकर वो वहाँ पर खड़ा हंसने लग जाता है हा 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 हा। तभी हम देखते हैं जो दूसरे लोग होते हैं वो घबराते हुए कहते हैं अरे जहाँ पर एक और तभी मास्टर वो भी देखता है अरे ये क्या हो रहा है। और तभी जब वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर एक और निकलता है जो गोल्डन स्केल्ड क्रोकोडाइल होता है। ये देखकर मास्टर वो भी कहता है जहाँ पर एक और क्यों है गोल्डन स्केल्ड क्रोकोडाइल। और हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, और जिसको इन्होंने पहले मारा था उसका तो ये बाप होता है। और वो इनको चिल्लाते हुए कहता है तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है और मैं अब तुम सबको मार दूंगा। तो ये देख वो कहते हैं अरे ये बोल भी सकता है, ये तो फिर ये ट्रू गार्डियन स्पिरिट एनिमल होता है वो है। और उसके सामने जीवजुन गिरा हुआ होता है और कहता है ये तो एक रियल मॉन्स्टर है। और तभी हम उस क्रोकोडाइल को देखते हैं वो उस पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। यही देखकर तो सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं इसको हराना तो इम्पॉसिबल है और जल्दी से जहाँ से भागो। उनको भागता हुआ देखकर मास्टर उन्हें कहता है तुम सब लोग इससे डरो मत, सब लोग इस पर मिलकर अटैक करते हैं। पर तभी वो मॉन्स्टर देखते हैं वो अपने एक हाथ से उस मास्टर वो पर अटैक करता है, और यहीं पर इस मास्टर वो का एंड हो जाता है। और जो मुरों का अंकल होता है वो भी उसका हाथ पकड़कर कह रहा होता है अरे जल्दी से भागो। तभी मुरों किसी को देखती है, और जो और कोई नहीं चैनमई होता है वो के उस क्रोकोडाइल की तरफ को जा रहा होता है। और वहाँ से मुरोंग और उसके अंकल सभी लोग भाग रहे होते हैं। और तभी मुरोंग देखती है कि वहाँ से जो चैनमो होता है पास से उस क्रोकोडाइल की तरफ को जा रहा होता है। तो मुरोंग उसको कहती है चैनमो तुम जहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी ही जल्दी जहाँ से भागो। तो चैनमो उसे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अब जहाँ पर हूँ तो तुमको कोई भी ट्रबल नहीं आएगी। उसको ऐसा कर मुरोंग के अंकल और दूसरे लोग भी कहते हैं अरे ये कहाँ से आया है, ये भाग क्यों नहीं रहा है, ये क्या करना चाहता है। तभी हम चैनमो को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के जाके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा यदि तुम मेरे माउंट बन जाते हो, यानी कि मेरे अंडर काम करते हो। तो उसको कहता है वो मॉन्स्टर अरे क्या तुम्हारा माउंट बनूं क्या मैं तुमको मार देता हूँ, और उस पर अटैक करता है। तो चैनवो भी कहता है रिएक्शन कर रहे हो क्या, क्या ही शेम की बात है तुम्हारे लिए। और फिर उस पर अपना अटैक कर देता है, और उसका जो एक हाथ होता है जहाँ तो उसको काट देता है जहाँ जख्मी कर देता है, उसके साथ ही उसको बहुत दर्द होता है, और वो फिर से उसी पूल में चला जाता है और कहता है जब तक मैं वाटर में हूँ तब तक तुम लोग ये फ्रूट नहीं ले सकते। तो ये देखकर दूसरे सब कहते हैं कि ये अब वाटर से बाहर नहीं आएगा, ये वाटर में तो इनविंसिबल हो जाता है, गायब भी हो जाता है। और अब लगता है कि कोई भी इस वाटर पूल में नहीं जाएगा उस फ्रूट को लेने के लिए। तो चैनमो मन में कहता है
कि यदि ये क्रोकोडाइल इस फ्रूट को जानता है तो इस फ्रूट के ये इफेक्ट होते हैं वो भी जानता होगा। इसके बाद 1 घंटा बीत जाता है और चैनमो कहता है अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, मुझको उस ट्रिक को यूज करना ही होगा और वाटरपूल की तरफ जाने लग जाता है। तो दूसरे कहते हैं ये क्या पागल हो गया है जो इस पूल में जा रहा है, लगता है इसको मरने की बहुत ही जल्दी है। तो जो मुरोंग होती है वो भी कहती है चैनमो अब तुम ध्यान से जाना। और हम चैनमो को देखते हैं जो कि पानी के ऊपर खड़ा होता है और इसे देखकर दूसरे कहते हैं अरे ये चल क्या रहा है। पर तभी चैनमो पानी में अटैक करता है और पानी में साइड हो जाता है और उस जो क्रोकोडाइल होता है हम वो देखते हैं कि उसको बीच में से उसने काट दिया होता है और वो भी वहीं पर मर जाता है। जो भी ये चैनमो की तकनीक होती है इसको यूज करते समय इसके हेयर वाइट हो गए होते हैं और फिर जब चैनमो ने इसको मार दिया होता है इसके बाद मुरोंग उसके पास आती है और कहती है चैनमो तुम कैसे हो। तो चैनमो भी कहता है मैं सही हूँ, बस मुझको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। तो मुरोंग कहती है क्या वो मॉन्स्टर मर गया। तो चैनमो कहता है हाँ वो ग्राउंड पर पड़ा है और वो मर गया है। और फिर वो दूसरों लोगों को कहता है तुम इसको यानी कि मुरोंग को सेफली छोड़ दो और कोई भी जाना गेस मत करना कि इस क्रोकोडाइल को किसने मारा था, यानी कि किसी को बताना मत। तो वो भी कहते हैं यस मास्टर हम ये काम कर देंगे। और जो मुरोंग होती है वो चैनमो को कहती है जब तक तुम उस हर्ब को लेकर आते हो मैं जहाँ पर वेट कर लेती हूँ। पर चैनमो कहता है तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। और फिर मुरोंग वहाँ से जा रही होती है और चैनमो को कहती है तुम अपना जहाँ पर सेफ रहना। और फिर चैनमो उस फ्रूट के पास चला जाता है और इस फ्रूट का और नेम होता है 3 लीफ वर्मिलियन फ्रूट और उसको फिर तोड़ने लग जाता है और कहता है इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही बढ़िया है और इसकी जो स्वीट है उसकी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। और फिर उसको रिफाइन करने लग जाता है क्योंकि जो उसके पास कोई भी स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। इसके लिए वो कहता है कि इसको मैं सेमी फिनिश्ड पोर्शन बना लेता हूँ ताकि इसके जो मेडिसिन फैक्ट होते हैं वो कम ना हो जाएं। और उसके बाद वो थोड़े से समय के बाद उसको रिफाइन कर लेता है, सेमी फिनिश्ड पोर्शन बना लेता है और कहता है ये बन भी गया। जो उसकी पत्तियां होती हैं वो फिर उनको तोड़ने लग जाता है और कहता है मेरे बिना किसी को भी इनके बारे में पता नहीं होना था कि ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है हमारे लिए। और फिर उस पूल के बारे में कहता है इस पूल का वाटर वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है क्योंकि ये कंटेन करता है डेंस मेटालिक जॉइंट पावर और इसके पीछे का रीजन है। और तभी अपनी एनर्जी से वहाँ पर कुछ करता है और वहाँ पर हम बहुत सारा गोल्ड देखते हैं। उसके बारे में कहता है ये तो गोल्डन क्रिस्टल जेड है और जो वाटर था पूल का ब्लैक इसी कारण था क्योंकि ये यहाँ पर गोल्ड है। और आगे कहता है कि जहाँ की डेप्थ में जो गोल्डन क्रिस्टल मार्बल होते हैं वो हैं जो कि मेरी गोल्डन बॉडी को कल्टीवेट काम करने में काम आएंगे। इसके साथ मुझको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हुई। इसके बाद हमको डेथ वैली का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुर्सी के आसपास बहुत सारी लड़कियाँ नाच रही होती हैं। फिर हमें वहाँ पर उसी कुर्सी पर आदमी बैठा दिखाया जाता है जिसका नाम गुइजाओ गांग होता है, हम इसको गुआंग बुलाएंगे। उसकी गोद में जो लिनशुए होती है वो बैठी होती है, वो आप देख ही सकते हैं। और उसको गुआंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो भी तुम्हारी बॉडी में जिन एनर्जी है उसको मैं चूस लूँगा और मैं तुमको मारूँगा नहीं। तो फिर लिनशुए कहती है मेरे मास्टर तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो ये सुनकर गुआंग उसे कहता है फिर तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट काम है और मुझको ट्रबल नहीं करनी पड़ेगी उसको ढूंढने की। और कहता है क्योंकि आफ्टर ऑल फिर भी मैं लिन फैमिली का मिनिस्टर हूँ और मुझको ही लिन फैमिली को फिर से वैसे ही करना होगा जैसे पहले थी। जांग क्यूई लेक साइड का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो सोंजी होता है वो दिखाया जाता है जिसको कि किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा होता है। और हमें जहाँ पर बताया जाता है कि जो हेवनली डीमंस थे वो चैनमो से वू क्यूमिंग का बदला लेने के लिए आए थे जिसको कि जो कि शूडा खान के साथ था। हमने देखा था जब वो 3 चीज़ें लेकर आए थे, जब उसको चैनमो ने मारा था उस आदमी का बदला लेने के लिए ये लोग आए हुए थे। जो सोंजी होता है वो इनके साथ 3 लगातार फाइट करता है, 3 बार फाइट करता है
पर थर्ड फाइट में क्या होता है, जो हेवनली डीमन के लीडर का सैंक डिसिप्लिन होता है हुआंग शीरोंग, वो उसको हरा देता है और हमें हुआंग शीरोंग दिखाया जाता है। वो कहता है लीडर अब क्या करना है हमने नेक्स्ट स्टेप, और उसको सोंजी को लाते मारता हुआ कहता है इस सेन सोंजी को मार देते हैं और हमारे क्यू विमिंग ब्रदर का बदला ले लेते हैं। उसका मास्टर बोलता है नहीं, हम इसको जो 2 वुमेन हैं उसके साथ इसको छुपने देते हैं। और फिर सोंजी के पास आकर उसे कहता है हम लोग 3 दिन बाद फिर से यहाँ पर आएंगे और चैनमो को हमारे सामने ले आना और हम उसको मार देंगे, नहीं तो यदि चैनमो नहीं आया तो हम तुम्हारी लाइफ ऐसे बना देंगे कि तुम लोग हेल में रह रहे हो। और ये आदमी हेड होता है हेवनली गोस्ट सेट का, इसका नेम होता है गु क्योन छा। और इसके बाद हम चैनमो को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और कहता है गोल्डन बॉडी की कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली है और जो क्यूर फाइंडिंग का 3rd लेवल था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। और फिर कहता है कुछ मैजिक करता हूँ और उसके हाथ में वही फ्रूट होता है। और इसके बाद में हमें बताया जाता है जो वो स्वॉर्ड थी जो ऑप्शन से ली गई थी वो उसको भी रिफाइन करता है। और चैनमुक कहता है जो इस स्वॉर्ड का 1st लेवल होता है 10,000 स्वॉर्ड तकनीक का, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट की तकनीक ही है। और इसके साथ जो तलवार होती है वो अपने शरीर में ही वो हाइड करके रख सकता है। और फिर कहता है अब मैंने कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली है और फिर वहाँ से फिर वो जाने लग जाता है। इसके बाद रात का सीन हो गया होता है और हमें हुआंग शीरोंग दिखाया जाता है। वो कहता है चैनमो अभी तक जहाँ पर आया नहीं क्या, तो उसे सोंजी कहता है जंग मास्टर जहाँ पर आ ही रहे हैं, तुम इन 2 गर्ल्स को जहाँ से जाने दो। तो शीरोंग कहता है हम पहले चैनमो को मार दें बाद में इन गर्ल्स को जाने देंगे। और तभी जो इनका हेड होता है गु क्योन छा, वो कहता है मैं बहुत ही परेशान हो रहा हूँ, पहले हम इस ओल्ड मैन को ही मार देते हैं। तो ये सुनकर जो शीरोंग होता है वो अपना अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और उसके पीछे हम उसका गोश्त देते हैं और कहता है मैं तुम्हारी जो सॉल है उसको खा जाऊँगा। ये देखकर सोंजी मन में कहता है लास्ट टाइम तो इसने अपना ये सॉल गोश्त नहीं निकाला था, इस बार तो ये मुझको मारना ही चाहता है। तो सोंजी भी उस पर अपना अटैक कर देता है। तो उसका अटैक देखकर वो भी कहता है अरे ये क्या। और हम सोंजी देखते हैं उसको उसके अटैक से इफेक्ट हो रहा होता है, जख्मी हो रहा होता है। और फिर जो शीरोंग होता है कहता है तुम्हारा अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है था, मार्शल आर्ट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारी, पर ये बहुत ही ज़्यादा क्यूआई कंज्यूम करती है। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम और कितनी बार मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। सोंजी भी मन में कह रहा होता है जंग मास्टर आप कहाँ हो, कब आओगे। तभी हम वहाँ पर एक लाइट देखते हैं जो कि बहुत ही स्पीड में आती है और जो शीरोंग का वो गोश्त होता है उसके बीच में से गुजर जाती है। इसके कारण शीरोंग के मुंह से भी खून निकलने लग जाता है और हम तभी देखते हैं वो और कहीं नहीं चैनमो आया होता है जो कि सांग और जानचुंग चैंग भी उसके साथ ही होती हैं। उसे देखकर सोंजी कहने लगे जंग मास्टर। तो शीरोंग बोलता है बच्चे मैंने सुना है कि तुम थंडर लॉ को जानते हो और तुम हेवनली मास्टर हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तो चैनमो कहता है उसके लिए तो तुमको अपनी लाइफ देनी होगी और फिर अपने हाथ में थंडर निकालने लग जाता है। उसे देखकर गु क्यांशा कहता है अरे वापस आ जाओ और अपने मुंह में से जो गोश्त होता है वो निकालता है और हम उस गोश्त को भी देखते हैं और उसके ऊपर जो थंडर होती है चैनमो वो गिरा देता है और उसका वो अटैक वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और जो क्यू गैंगशा होता है वो शीरों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर चैनमो को कहता है तुमने मेरे स्टूडेंट क्यू वूमिंग को मारा है, इसके लिए तुमको एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी। और आगे कहता है कि तुम्हारे इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के कारण यदि तुम मुझको तुम्हारा टीचर बनाते हो, स्वीकार करते हो, तो मैं तुमको छोड़ दूंगा और तुमको सब कुछ सिखाऊंगा जो कुछ भी मुझे पता है। तो चैनमो कहता है मुझको तुम अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हो, क्या तुम इसके लिए वर्थी भी हो क्या। तो ये सुनकर कू ग्यांगशा अपनी पावर निकालता है और उसे कहता है तुम्हारा जो कल्टीवेशन का पाथ है वो अभी यहीं पर एंड कर दूंगा। और फिर वो एक गोस्ट्री क्ला का नेम का अटैक करता है और हवा में हम देखते हैं एक हाथ बन जाता है जो कि वो चैनमो पर उसे अटैक कर रहा होता है। और फिर चैनमो भी कहता है गोस्ट और इमॉर्टल्स, और फिर जो अपनी पावर होती है वो निकालने लग जाता है, उसके साथ जो उसका अटैक होता है उसको ख़त्म कर देता है।
और जो दूसरे होते हैं वो क्यों ग्योंगशा को कहने लग जाते हैं, मास्टर आप सही है ना। तो ग्योंगशा कहता है मैं तो सही हूँ, पर इसके अटैक के कारण मुझको लगता है कि इसकी पावर मुझ रीच हो गई है, जो ग्रैंड मास्टर का लेवल होता है उस पर ये पहुँच गया है। तो ये सुनकर शीरोंग और बाकी कहते हैं ग्रैंड मास्टर ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी यंग एज में ग्रैंड मास्टर बनना। और जो क्यों ग्योंगशा होता है वो कहता है इस बच्चे में कोई ना कोई सीक्रेट तो है। तो दूसरा कहता है इसको हम कैप्चर करके इसका सीक्रेट पता लगा लेते हैं, इसके साथ हम हेवनली घोस्ट सेक्ट में रिचर इंसान बन जाएंगे। तो गो ग्योंगशा भी कहता है तो फिर मुझको तुम फॉलो करो और हम इसको पकड़ लेते हैं। तो चैनमू ने कहता है क्या यदि तुम यंग आदमी को ओल्ड आदमी मिलकर बुली करना चाहते हो तो तुम लोगों ने एक रॉन्ग पर्सन को चूज कर लिया है। और फिर हम इन सब को देखते हैं जो कि सब इस पर अटैक कर रहे होते हैं। और गो ग्योंगशा कहता है यदि तुम हम आपसे भीख भी मांगते हो छोड़ देने के लिए फिर भी तुम्हारे पास अब कोई चांस नहीं है। और कहता है इसको मार दो अब। और तभी हम चैनमू देखते हैं कि वो अपना हाथ आगे करता है और जो लाइटिंग होती है उसको स्मॉन कर लेता है। उसके साथ जो भी इस पर अटैक कर रहे होते हैं उन्हीं सभी पर अटैक कर देता है। कुछ तो इससे मर ही जाते हैं और जो क्यों ग्योंगशा और कुछ जाने इससे बच जाते हैं। और इसे देखकर जो चैनमू होता है वो मन में कहता है इस अटैक ने जो मेरी हाफ स्पिरिचुअल पावर थी वो यूज कर ली है। और फिर भी जो क्यों ग्योंगशा है वो मरा नहीं है। जो ट्रांसफॉर्म रैलम का ग्रैंड मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो उसे देखकर गो ग्योंगशा कहता है कि तुमने मेरे हेवनली घोस्ट सेक्ट के स्टूडेंट को मारा है तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और मेरे को फिर तुम मैन मत कहना यदि मैंने तुमको मारा नहीं। और अपने पास से कुछ निकालता है जिसको वो कहता है माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन हेवनली घोस्ट सेक्ट की। और कहते हैं अब मैं तुमको मार दूंगा। और उस पर जो फॉर्मेशन होती है उस पर अपना जो खून होता है मुंह से निकालता है और उस पर फेंकता है। और यहीं पर जो एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये फॉर्मेशन क्या काम करती है। जहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।